राजभाषा आयोग की प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजनाएं, चलो बताओ कितना योजना पढ़ना है हमें? 2 योजना, मैं बकायदा नाम भी बताया था। चलो केवल समझना, मैं समझा रहा हूं, एक साथ लिखाऊंगा अलग अलग ना। अब यहां से ना छत्तीसगढ़ी केवल पढ़ना नहीं है, अब एकदम प्योर छत्तीसगढ़ी शब्दावली लिखना भी पड़ेगा। बोलो सही है क्या? चलो तो 2 योजना देख लो पहले, दोनों का नाम। इसमें से एक योजना का नाम है माई कोठी योजना। बोलो कौन सी योजना? दूसरा योजना का नाम है भाई बिजहा योजना। बोलो कौन सी योजना? तो बताओ कितनी योजना पढ़ना है हमें? 2 में बोलो, पहला माई कोठी और दूसरा, पक्का ना? तब मैं आपको बोला था भाई मैं योजना बाद में पढ़ाऊंगा, मुझे पहले तो बताना माई कोठी क्या है और बिजहा क्या है। ध्यान से समझना ना, मुझे आप बताइए माई कोठी क्या होता है और बिजहा क्या होता है, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा योजना। बोलो सही है क्या? अरे माई कोठी सुने हो नहीं सुने हो? कल ही छेरा था यार। हाँ, छेरी छेरा माई कोठी धान ला हेर हेरा, सुने हो नहीं सुने हो? तो कुछ भी पूछता है ना हमारा आयोग, कुछ भी, तो ये तो भाई हमारे सिलेबस में है, ये तो बिल्कुल पूछेगा। क्या है माई कोठी बताओ तो? बहुत बढ़िया, अनाज रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अनाज ही बोलना, धान वान ऐसे शब्दावली का प्रयोग मत करना। अनाज में सब आ जाता है, धान चना गेहूं तिवरा सब। अब होता क्या है माई कोठी, तो याद रखना, पहले देखने को मिलता था, आजकल ये बहुत कम हो गया है, गांव में है अभी भी। अब पहले जनरली कैसे बनाते थे पता है? कच्ची का छप्पर वाला घर होता था, खपरा वाला जी, नीचे आदमी रहते हैं, ऊपर को क्या बोलते थे? पठौहम। वो पठौहम बनाते थे कोठी, चारों साइड मिट्टी से पतला सा लेयर ऐसे बाउंड्री बनाते थे, जितना हाइट रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। और जैसे वो बना तो बढ़िया सा उसका छबाई मुंदाई किए, गाय के गोबर से लिपाई किए, सूखने के बाद जो अनाज उसमें रखना है पैक कर दो, डाल दो। और कुछ डर है ना कीड़ा वीड़ा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा घुन वुन, तो कई लोग उसमें नीम का पत्ता डाल देते थे, और ऊपर में गाय के गोबर का एक पतला सा लेयर ओवरलैप करके पूरा पैक कर दिए। फिर जब तक रखना है रख लो, कभी कुछ नहीं होता था वो। आजकल उसके बदले में कितनों दवाई डाल लो फिर भी खराब हो जाता है अनाज जो है। ये एकदम वो तरीका था, गांव में आज भी होता है ये ना, याद रखना। तो क्यों, क्या उद्देश्य है माई कोठी का? तो अनाजों को संरक्षित करना या सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग करते हैं माई कोठी का। ये माई कोठी है। और माई कोठी योजना बोलूं तो माई कोठी योजना का उद्देश्य है, कोई भी साहित्यकार, चाहे वो साहित्यकार छत्तीसगढ़ से संबंधित हो या उनकी रचनाएं संबंधित हो, कहां से? छत्तीसगढ़ी से। ध्यान से ना, छत्तीसगढ़ी से संबंधित कोई भी साहित्यकार है ना, वो साहित्यकारों द्वारा प्रकाशित उनकी जो भी रचना है, रचनाओं को क्या करना है? 2 प्रति क्रय करना है और क्रय करके संकलन करना है, कलेक्शन करना है। बोलो सही है क्या? ध्यान से, या तो वो साहित्यकार छत्तीसगढ़ के हो या तो उनकी रचना संबंधित हो छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ी से, अदर स्टेट का भी चलेगा। उनकी रचना संबंधित होना चाहिए कहां से? छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ी से। तब वो जो भी साहित्यकार यदि रचना कर रहे हैं, प्रकाशन होगा नहीं होगा? उनकी रचना का कुछ नहीं करना भाई, 2 कॉपी क्रय करना है, खरीदेगा राजभाषा आयोग, और खरीद करके उसको कलेक्शन करने का काम करेगा। क्या करेगा? संकलन करेगा। क्यों? कि ये रचनाएं या तो छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रकाशित है या तो छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रकाशित है। एज अ प्रूफ, एविडेंस के रूप में वो संकलन करने का कार्य करेगा। उसको क्या बोलेंगे? माई कोठी योजना। शॉर्ट में याद रखेंगे,
माई कोठी योजना किससे संबंधित है? तो साहित्यकारों के रचनाओं के संकलन से संबंधित है। बोलो सही है क्या? अरे बोलो। हाँ, ये रचना या तो छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा या तो छत्तीसगढ़ ही से संबंधित होगा। बोलो सही है क्या? अब देखो, माई कोठी अलग बताया और उससे रिलेट करके मैं क्या बताया आपको? माई कोठी योजना। दोनों अलग है ना, ध्यान देना। किसको बोलते हैं जी? बिजहा। बताइए, पहले बिजहा उसके बाद बिजहा योजना में आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ तो, ये दो शब्दावली लिख रहा हूं मैं। एक होता है बीज और एक होता है बिजहा। दोनों सेम है कि अलग अलग है? पक्का अलग है। बहुत बढ़िया। क्या है बीज? हाँ, सामान्य अनाज को बीज बोलेंगे। और बिजहा, जो बेस्ट क्वालिटी का बीज होगा, उत्तम किस्म का बीज होगा, उसको क्या बोलेंगे? बिजहा। ध्यान से समझना आप। जैसे आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है जी? भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। केवल छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 से ज्यादा प्रजातियां, नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है। किसका? धान का। 20,000 से ज्यादा प्रजाति बोला हूं। बोलो किसका? धान का। केवल छत्तीसगढ़ में। ओवरऑल इंडिया में ढूंढोगे तब तो 50-55 हजार से ज्यादा मिल जाएगा। कुछ नाम याद है धान का? क्या क्या? सरना हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। उसका एक्चुअल नाम स्वर्णा, पूर्णिमा, अन्नदा, दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, महामाया, ऐसा नाम है भाई। ध्यान से समझना ना, क्या बोला हूं? स्वर्णा, पूर्णिमा, अन्नदा, दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, महामाया, ये सब छत्तीसगढ़ में प्रचलित धान की प्रजातियां हैं। और ये तो ठीक है, कुछ और नाम देखो तो इधर, ये IR36, IR64, R1102, इंदिरा 9, ये सब धान की प्रजातियां हैं। आगे आप पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तब। अब पढ़ के गए हो तब तो देखते ही समझ आ जाएगा ये धान का नाम है। नहीं तो क्वेश्चन में दिया, व्हाट डू यू मीन बाय IR36, ये दे। IR36 से आप क्या समझते हो? और पहला ही ऑप्शन, यह एक मिसाइल है। फिर सब सरेंडर है वहीं। नाम भी वैसी है। मेरा बोलने का मतलब ये है, यदि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ एक भारत के धान का कटोरा है, प्लस बिजहा योजना हमें पढ़ना ही है, तो ये सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप ये सब। अब मैं आता हूं जो मेरे काम का था। यदि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में धान की खेती कितने पद्धति से किया? दो पद्धति, जिसमें एक को कहा जाता है छींटवा पद्धति। क्या बोलेंगे? और एक को कहा जाता है रोपा पद्धति। बोलो सुने हो नहीं सुने हो भाई? एक है छींटवा, एक है रोपा। क्या होता है छींटवा और रोपा? हाँ, छिड़क के मतलब खेती करेंगे, वो छींटवा है। और रोपा मतलब, हाँ, रोपा लगाने की क्रिया। सुने हो क्या? आप समझते हैं ना दोनों को। ये दोनों में यदि बेस्ट टेक्निक का बात करूं तो बेस्ट माना जाता है रोपा पद्धति को। छींटवा पद्धति की तुलना में रोपा पद्धति से प्रोडक्टिविटी, उत्पादन 15 से 20% अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन रोपा पद्धति से धान की खेती केवल वही लोग करते हैं जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो। पानी का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और छींटवा पद्धति मतलब जो भगवान भरोसे हैं, बारिश हुआ तब धान होगा और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है। बोलने का मतलब ये है, अब कुछ नहीं करना है। जैसे छींटवा पद्धति से आपको धान का खेती करना है, कुछ नहीं करना है, खेत का जुताई किए। और जुताई करने के लिए क्या चाहिए? हल। और ये हल को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? हल को बोलते हैं नांगर। अब एकदम प्योर छत्तीसगढ़ी समझना ना, हल को क्या बोलेंगे? नांगर। पहले खेत का जुताई करना है और जुताई करने के बाद बीज को छिड़काव किए अपन, और छिड़काव करने के बाद छोड़ दिए अपन, या एक बार और जुताई कर दिया जाता है हल्का, ताकि बीज ढक जाए। ऐसी पड़े रहेगा, चिड़ई लोग बीन के ले जाएंगे पूरा।
होता है जनरली ऐसे ना, ध्यान देना। बारिश होगा, पौधा अपने आप उगेगा और उसके बाद आगे ग्रोथ करेगा। लेकिन याद रखना, जनरली धान का बुआई स्टार्ट होता है कौन से माह में? आषाढ़ में। कौन से महीना में? आषाढ़ माह में। और जैसी आप आगे बढ़ोगे ना आषाढ़ के बाद, तो देखना जनरली तीजापुरा के आसपास, आप सोचो ना, ऊपर से बारिश हो रहा है, वो जुताई तो हुआ था, वो मिट्टी धीरे धीरे हार्ड होते जाता है, कठोर होते जाता है। और धान का पौधा भाई वो हार्ड मिट्टी में ग्रोथ अच्छे से कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तब भादो माह में तीजापुरा के आसपास वो धान के खेत का जिसमें पौधा उग चुका है, उसका एक बार और जुताई किया जाता है। तो दूसरे बार का जुताई है, उसको कहा जाता है, याद रखना, बियासी। क्या बोलेंगे? ये आएगा पेपर में, याद रखना, बियासी। और बियासी के लिए क्या करना है? तो उद्देश्य क्या है भाई? खेत का जुताई करना है, लेकिन मिट्टी को पोला करने के लिए। पोला पड़ेगा तब तो धान का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा भाई। अरे बोलो। और वापस जुताई करने के बाद पूरे जो धान का पौधा है उसको वापस सेटल कर दिया जाता है ना। निंदाई सुने हो? नहीं सुने हो? खेत में जो निंदाई होता है जी, वही सब ये प्रक्रिया है। अब इसके बाद आगे ये अपने आप ग्रोथ करेगा। कौन सा पद्धति बताया मैं? छिटवा पद्धति ना। खेत की जुताई करना है पहले, अब आते हैं रोपा पद्धति। रोपा पद्धति से धान का खेती करना है तो सबसे पहले धान का छोटा पौधा तैयार करना पड़ेगा। और धान का छोटा पौधा जो होता है वो कहलाता है थरहा। क्या कहलाएगा? थरहा। 20-25 दिन में तैयार होता है। ये देख देख के हाइब्रिड है, जल्दी भी आजकल रेडी हो जाता है। और जैसे ही थरहा रेडी हुआ तो खेत में पानी भरे, उसके बाद उसका मताई किया जाता है खेत का। सुने हो क्या? और मताई करने के बाद ये पौधा का अपन रोपाई करेंगे, और वही रोपाई करना कहलाता है थरहा लगाना। क्या कहलाएगा? और इसके बाद वो आगे अपने आप ग्रोथ करेगा। बियासी के बाद और थरहा लगाने के बाद आगे का प्रोसेस दोनों में समान है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ आ रहा है क्या? टाइम टू टाइम वॉच करना है। कुछ रिक्वायरमेंट है तो खाद वगैरह छिड़काव करते हैं। अब इतना हो गया तो अपन आते हैं कौन से महीना में? नवंबर दिसंबर महीना में, जब धान का फसल पूरी तरह से तैयार है काटने के लिए। बोलो सही है क्या? अब ध्यान से समझना, यहां से एक एक शब्दावली आया है ना पेपर में। ये मान लो धान का पौधा है, अब इसमें ऐसे पूरा धान फला है, लहलहा रहा है, पूरा काटना है। अब इसको समझ आ रहा है? अब धान को काटने के लिए क्या प्रयोग करते हैं अपन जी? हंसिया। क्या प्रयोग करेंगे? सुने हो नहीं सुने हो? क्यों प्रयोग करते हैं हंसिया का? धान काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए घर में, और जरूरत पड़ा सब काटा जा सकता है, वो हंसिया है। अब इधर देखो ना ध्यान से, 2022 के मेंस में क्या पूछा है, ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, ये फसल को काटना है इसको, तो यहां तक काटूंगा क्या पूरा जमीन तक? नहीं, कुछ भाग ऐसे छोड़ के काटा जाता है। अब ये काटते जाएंगे और अनाज को ना ऐसे छोटा छोटा वो बनाते जाते हैं। देखना आप, ऐसे ग्रुप में रखते जाते हैं क्या, छोटा छोटा। यही जो ग्रुप बना रहा हूं भाई, ये कहलाता है छत्तीसगढ़ी में करपा। क्या कहलाएगा? ध्यान से समझना ना। देखो इधर, ये धान का पौधा पूरा तैयार है, कटने के लिए तैयार है। अब देखो इसमें काटिए तो ये पोर्शन तो बचेगा भाई, यहां से यहां तक। इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं नरई। क्या बोलेंगे? अरे बोलो, क्या बोलेंगे? 2022 या 21 के मेंस में पूछा है नरई का मतलब। तो क्या होगा? फसल को काटने के बाद पौधे का जो बचा हुआ भाग है वही क्या कहलाएगा? नरई कहलाता है। शॉर्ट में याद रखना, रेस्ट इन पीस। क्या बोलेंगे? रेस्ट इन पीस। अरे भाई बचा हुआ भाग यार, नहीं समझ आया क्या? अब ये तुरंत ये काटे हैं तो कई बार ये गीला होने के कारण भारी होता है, इसलिए ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में बांट के रख देते हैं। 8-10 दिन में वो पूरा सूख जाएगा। अब सूख गया तब इसका ना, इसको ऐसे पैराडोरी में छोटा छोटा बांध के लट्ठा बनाते हैं,
और ये जो छोटा छोटा बांध रहे हैं ये कहलाता है छत्तीसगढ़ी में भारा। बोलो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ध्यान देना ना, करपा मतलब वो केवल इसका समूह है जो पौधा काट के छोड़े हैं, लेकिन भारा मतलब अब उसी को लट्ठा बनाएंगे पैरा डोरी में बांध के। बोलो सही है क्या? और जब ये बांध लिए ना, तब या तो ट्रैक्टर से या तो बैलगाड़ी से, समझ आ रहा है, बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर में मतलब पूरा पैक करके खेत से एक निश्चित स्थान तक ट्रेवल करते हैं, और वो कहलाता है बियारा। सुने हो क्या? और बियारा में ला के इसको ऐसे बकाया एक निश्चित शेप में ऐसे ही इकट्ठा करते हैं। सुने हो नहीं सुने हो? छत्तीसगढ़ी में इसको खरही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? खरही है भाई वो, खरही। अब भी सहकारिता भर्ती परीक्षा हुआ था व्यापम में, व्यापम पूछा है खरही क्या है। थोड़ा ध्यान देना, कितना प्योर छत्तीसगढ़ी जानना चाहता है वो आपसे। अब ध्यान देना, पूरा का पूरा आ गया बियारा में। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे धान का मिंजाई। क्या स्टार्ट करेंगे? और मिंजाई करना है तो ये अनाज जो आ चुका है अब इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, वापस जैसे ही एकत्रित है अलग अलग ऐसे फैलाते हैं पूरा बियारा में, और उसके बाद मिंजाई करना है। मिंजाई के लिए अलग अलग तरीका, ट्रैक्टर से होता है, बैलगाड़ी से होता है, और ये बेलन सुने हो क्या? लकड़ी से बना होता है भाई, बेलन से भी मिंजाई होता था। और यही धान के मिंजाई के दौरान बच्चे उलान बाटी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हिंदी में क्या बोलोगे उलान बाटी को? क्या बोलोगे? गुलाटी मारना बोलते हैं। उलान बाटी मतलब गुलाटी मारना। आजकल तो हार्वेस्टर होता है, कैसे हार्वेस्टर में खेलोगे उलान बाटी? हाँ, थोड़ा ध्यान देना ना, ये समझ आ रहा है कि नहीं शब्दावली? अब मिंजाई हो गया, और मिंजाई करने के बाद जो भूसा के साथ साथ धान वाला जो है जी पोर्शन उसको अलग कर दिए, और पैरा को निकाल के अलग कर दिए। पैरा अब ये किसके खाने का काम आएगा? मवेशियों का। अब जो अनाज वाला सेक्शन हमें मिला है उसको हम स्टार्ट करेंगे उड़ाना, और उड़ाने की क्रिया को छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे ओसाना। बोलो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ओसाने के लिए पहले आप देखे होंगे, पहले से फैन आता था, हैंड वाला फैन, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक फैन है। ये यहां लगा, ये बढ़िया चल रहा है फैन। अब सामने में ऐसे पकड़ते थे ना अनाज, और पकड़ के ऐसे ऐसे डालते थे, उसको क्या बोलते हैं? सूपा। क्या बोलेंगे? फैन के आगे डालते जाना है, ये फैन चल रहा है। अब तो सही अनाज होगा वो यहां आप डाल रहे हो ना, तो उड़ने के बाद वो वहीं से एकत्रित होते जाएगा, और जो काम का नहीं है वो उड़ के ऐसे दूर चले जाता है। बोलो सही है क्या? अब जो काम का है वो यहीं एक जगह एकत्रित होते जाएगा। यही है हमारा अनाज। इसको सीधा सीधा बोलूंगा बीज है। क्या है ये? अब जरूरी है क्या पूरा का पूरा बीज अच्छा हो? ये एकदम जरूरी है क्या? नहीं। कुछ बीज बहुत अच्छा होता है, कुछ बीज मीडियम होता है, और कुछ बीज तो बिल्कुल ही काम का नहीं होता है, वो हवा मुड़ के बहुत दूर चल देगा, बदरा बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? अब ये साल तो हो गया खेती, अगले साल फिर से खेती करना है नहीं करना है? और खेती करना है तो धान का खेती करना है, तो अगले साल के लिए वापस और बीज रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा? तो बीज किसको रखेंगे? जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का बीज है, उत्तम किस्म का जो बीज मिलेगा, यही कहलाता है बीजहा। क्या कहलाएगा? ध्यान देना ना, मान लो मैं बोला ये पूरा बीज है, ये बीज है, और बीज में से कुछ बीज होंगे बीजहा। क्या बोला हूं, समझ आया क्या? अरे बीज में पूरा पूरा बीज बीजहा हो जाएगा, जरूरी है क्या भाई? अच्छा किस्म का जो बेस्ट क्वालिटी का बीज होगा उसको क्या बोलेंगे? बीजहा बोलेंगे। बोलो सही है क्या? अब सोचो आप, मुझे केवल योजना पढ़ाना होता तो वो तो 2 मिनट का था भाई, लेकिन ये योजना के नाम पर जो शब्दावली रिलेट कर रहा हूं वो ध्यान देना। अब बताओ, नरई को पूछ चुका है करपा क्या है, भारा क्या है, बियारा क्या है। बीज मतलब
अलग है, बिजहा मतलब अलग है, ओसाना क्या है, पैरा, बेलन, खरही, एक एक शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है क्या? अब ये बियारा, देखो तो इधर बियारा, एक शब्दावली बियारा, एक शब्दावली बियारी, सुने हो क्या? बियारी, और एक है बियासी। देख लो ऐसी फंसाता है वो। बियारा अलग है, बियारी अलग है, बियासी अलग है। बियासी तभी बताया था, खेत की जुताई से संबंधित है। बियारा मतलब क्या? वह निश्चित स्थान जहां से धान की फसल को कटाई करने के बाद लाया जाता है और आगे का क्रियाकलाप जिस स्थान में होता है, मिंजाई करना है, ओसाई करना है, वो स्थान बियारा कहलाएगा। बोलो सही है क्या? अरे बोलो। और बियारी किसको बोलते हैं? बियारी नहीं पता यार? बिहारी नहीं पता किसी के? सही में कैसे कर रहे हो? भोजन को छत्तीसगढ़ी में भात बोलते हैं। भोजन को क्या बोलेंगे? भात। और दिन का भोजन हो रहा, मतलब सामान्य जो भोजन है वो भात है, लेकिन रात के भोजन को छत्तीसगढ़ी में बियारी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बियारी। आगे पढ़ेंगे शब्दकोश में, स्पेशली रात का भोजन क्या कहलाता है? बियारी कहलाता है। अब भी 2-3 दिन पहले एक तो रील्स गया था, दुपेटिया बियारी वाला, सब देखा करो, एकदम इंपॉर्टेंट शब्दावली है वो। आने वाले समय में कहीं न कहीं ना देखने को मिलेगा ही, ये बताना चाह रहा हूं मैं। वैसे वो एक बार और पढ़ाऊंगा मैं शब्दकोश। हम अभी पढ़ना चालू किए हैं क्या? नहीं, अभी ग्रामर में नहीं आए भाई। ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब डेली शब्दकोश भी पढ़ेंगे अपन। हाँ, मैं जो बताने वाला हूं, यही बियारा में बारिश के दिन में देखना, कई लोग सब्जी लगा देते हैं, तब वही बन जाता है बारी। क्या बन जाएगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलो। क्या क्या बताया? बियारा, बियारी, बियासी, ये समझ आया कि नहीं? पक्का ना? और इसके बाद फिर से अपन आते हैं, तो बिजहा समझ आ गया है, तो अब मुझे बताओ बिजहा योजना को आप कैसे रिलेट करोगे? इधर देखो तो, अपन तो बिजहा और बीज देखे। बीज मतलब सामान्य बीज, और बिजहा मतलब उत्तम किस्म का जो बीज होगा उसको क्या बोलेंगे? बिजहा। तो बिजहा तो अलग है, बिजहा योजना किसको बोलेंगे? हाँ, तब बताएंगे। बिजहा का मतलब है उत्तम किस्म के बीज का संकलन करना, ताकि अगले साल फिर से खेती कर पाए अपन। और बिजहा योजना क्या है तब मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ी में ऐसे बहुत से शब्दावली हैं जो या तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, या तो वो शब्दावली विलुप्ति के कगार पर है। बोलो सही है क्या? अरे बोलो। ऐसे शब्दावली जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं, ऐसे शब्दों का संकलन किया जा रहा है राजभाषा आयोग के द्वारा एक योजना के अंतर्गत। वो योजना का नाम है बिजहा योजना। बोलो क्या बोला हूं? समझ आया क्या? अब बताओ, मुझे केवल योजना पढ़ाना होता तो वो तो 2 मिनट का काम था, लेकिन इसके आड़ में वो जो शब्दावली पूछता है ना, ये पूरा शब्दावली अब तो एग्जाम्पल लिखाऊंगा, जो जो शब्दावली शामिल है कौन सी योजना में? बिजहा योजना में, वो सब। बोलो सही है क्या? चलो तो एक बार स्टार्टिंग से बताइए, क्या है माई कोठी योजना? किसको बोलेंगे माई कोठी योजना? तब बताना, छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा के साहित्यकारों द्वारा प्रकाशित रचनाओं के संकलन का जो कार्य है, वही योजना का नाम है माई कोठी योजना। और बिजहा मतलब एकदम शॉर्ट में ना, माई कोठी मतलब रचनाओं के संकलन से संबंधित है, बिजहा मतलब शब्दों के संकलन से संबंधित है। बोलो सही है क्या? संभल के पढ़ना, कई ठो बुक में जस्ट उल्टा लिखा है ये योजना। एकदम सही बता रहा हूं जो मैं बताया हूं। बोलो, माई कोठी मतलब रचनाओं के संकलन से, और बिजहा मतलब, समझ आ गया? हाँ, अब वो शब्दावली अपन उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे। बोलो सही है क्या? बताओ क्या हेडिंग डाले थे? प्रमुख योजनाएं। लिखो नंबर 1, माई कोठी योजना। माई कोठी योजना, बोलो, लिखो तो। इस योजना के अंतर्गत
इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा के साहित्यकारों द्वारा प्रकाशित उनके रचनाओं की दो प्रति क्रय कर संकलन करने का कार्य किया जा रहा है। रचनाओं की दो प्रति क्रय मतलब क्या होता है जी? खरीद कर संकलन करने का कार्य किया जा रहा है, जो माई कोठी योजना के नाम से लोकप्रिय है। जो माई कोठी योजना के नाम से लोकप्रिय है। और कौन से पर्व में महत्व है माई कोठी का तब बताएंगे। छेरछेरा कल ही निकला है, नहीं है? वो जब माई कोठी पूछेगा तब। हम तो अभी योजना पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं बताएंगे। बोलो सही है क्या? हेडिंग डालो नंबर 2 बिजहा योजना। माई कोठी के बाद लिखो बिजहा योजना। बिजहा योजना बोलू? चलो बताओ किसको बोलेंगे जी बिजहा योजना? किससे संकलित है ये? किससे संबंधित है? शब्दों का संकलन। लिखो तो इस योजना के अंतर्गत विलुप्त हो चुके या प्रचलन से बाहर हो रहे छत्तीसगढ़ी शब्दों का संकलन राजभाषा आयोग द्वारा किया जा रहा है। राजभाषा आयोग द्वारा किया जा रहा है, जो बिजहा योजना के नाम से लोकप्रिय है। बिजहा योजना के नाम से लोकप्रिय है। कई बार आया है दोनों योजना। और मेंस में लिखने बोलेगा तब लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। जितना कॉपी में लिखे हैं वही तो लिखना है, नया और क्या लिखोगे अपने से? हाँ, इसका पूछेगा उदाहरण। लिखो उदाहरण। अब उदाहरण कैसे लिखेंगे तो याद रखना, एक साइड अपन बताएंगे छत्तीसगढ़ी में और एक साइड देखेंगे उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। आपसे क्या पूछेगा? हिंदी नाम दिया अगर तो उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ी दिया तो हिंदी में क्या बोलते हैं। बोलो सही है क्या? अरे बोलो। चलो 1 बाय 1 ना। देखो 2-3 नाम पहले, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। पैरेलल चलेंगे, मैं बोलते जाऊंगा, लिखते जाना। देखो इधर अलकरहा, आनी बानी, सुने हो ये सब शब्दावली? आनी बानी, ध्यान से ना। ऐसी शब्दावली आप और सुने होगे। देखो तो इधर अरकट्टा सुने हो क्या? अरकट्टा होता है एक शब्दावली। अगला शब्दावली सुने होगे अपत। क्या होता है? अपत का ये पूरा आ चुका है ना पेपर में। वैसी एक शब्दावली है अख्तरिया, और वैसी एक शब्दावली है भंदई। क्या लिखा हूं? भंदई। अब ये शब्दावली क्यों पूछता है? लोगों को समझ नहीं आता है भाई। पूछने का मतलब है ये सभी शब्दावली किसमें शामिल है? बिजहा योजना में। और बिजहा योजना हमारे सिलेबस में है, इसीलिए वो इन शब्दों को पूछता है। बोलो सही है क्या? चलो देखो इतने का उदाहरण देख लो, फिर साथ में लिखेंगे। क्या होता है भाई? अलकरहा,
हाँ, अलकरहा मतलब अजीब सा, या इसी को बोल सकते हैं अनअपेक्षित। अजीब सा या अनअपेक्षित, तुमसे ये उम्मीद नहीं था वाला, यही है अनअपेक्षित। बोलचाल में प्रयोग नहीं करते हैं जी, कैसे अलकरहा दिखस। अलकरहा मतलब जिससे वो उम्मीद ना हो। अगला क्या है, आनी बानी। क्या होता है आनी बानी? आनी बानी मतलब रंग बिरंगा, इसी को बोलते हैं कई प्रकार का या कई तरह का। बोलो सही है क्या? दोनों सेम है। अरकट्टा मतलब क्या होता है? सीधा रास्ता, पक्का। और कुछ? बस छोटा रास्ता, सीधा रास्ता या छोटा रास्ता। अब देखो इधर, पहले आपको आंसर लेना है छोटा रास्ता, वो नहीं रहेगा तब लेना है सीधा रास्ता, और दोनों भी रहा तो आंसर लेना है छोटा रास्ता। सीधा मतलब एकदम सीधा हो ऐसे जरूरी नहीं है। जिस रास्ते में आपको न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, वो कहलाता है अरकट्टा। जैसे मैं आपको बोलूं टाटी बंद जाना है, सीधा निकलिए मेन रोड से टाटी बंद, पीछे भी टाटी बंद, और आप चाहो तो एक बार जय से घूम के टाटी बंद जाओ। कोई एक रास्ता है, अनेक रास्ते। वो जिस रूट में मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े वो रूट कहलाता है क्या? अरकट्टा। क्या बोला हूं, समझ आया क्या? अगला, अपथ मतलब क्या होता है? बोलो, ये छोटा रास्ता बोला था ना। अपथ मतलब क्या बताया? जिद्दी, इसी को बोलते हैं बेशर्म। आ चुका है मेंस में। अप को बोलते हैं, सुने हो क्या? चप्पल है पक्का? हाँ, क्या चीज? हाँ, अख्तरिया और भंदई दोनों जूता या चप्पल है, एक पुरुषों का एक स्त्रियों का। और न सामान्य जूता चप्पल नहीं, चमड़े का बना वाला। कैसे? तो गांव में अगर मवेशी होता ही है सबके पास, अगर वो मवेशी डेड हो गया तब उसको गांव में एक निश्चित स्थान में ले जाके छोड़ दिया जाता है। फिर वहां मोची जाति के लोग उसको काटते हैं और उनके खाल से जिनका मवेशी है उनके लिए चप्पल या जूता बना के देते हैं। वही कहलाता है क्या? अगर वो पुरुषों का है तब वो भंदई है, और ये स्त्रियों का है तो अख्तरिया बोलते हैं। ध्यान देना, भंदई मतलब होता है पुरुषों का चप्पल, पुरुषों का चप्पल, या इसी को बोलेंगे ग्रामीण जूता। क्या बोलेंगे? ग्रामीण जूता, अगर पुरुषों का है तब। और यही स्त्रियों का है तब क्या बोलेंगे? स्त्रियों का चप्पल छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? अख्तरिया। बहुत बढ़िया। चावल नहीं, केवल लिखोगे अधपका या अनपका, अधपका या अनपका, चावल नहीं, दाल भी हो सकता है वो। जब वो पूरी तरह से ना पका हो, आधा पका होता है आधा नहीं पका होता है जी, उसी को बोलते हैं चिबरी। और संभल के लिखना, मैं यही लिखाया हूं वो दिन। और एक बार एक जन एक कॉपी चेक कर रहा था तो ये प के धोखे से वो प लिख डाली थी। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई, थोड़ा ध्यान देना ना, बहुत महत्व है एक एक अक्षर का। अगला, खैरपा किसको बोलते हैं जी? पक्का दरवाजा, कोई भी दरवाजा उसको खैरपा बोलेंगे, वो भी दरवाजा है। हाँ, लिखो अस्थाई दरवाजा। खैरपा मतलब होता है अस्थाई दरवाजा। अस्थाई दरवाजा क्या होता है बोलो तो? ये अस्थाई दरवाजा, जैसे अभी धान वान का कटाई हुआ है खेत में जी, अब उसमें क्या लगा है? चना, गेहूं, तिवरा, ये सब लगा है। अब उसको ऐसी छोड़ देंगे क्या? कोई तो उसके सुरक्षा के लिए जाएगा। जो आदमी जाएगा उसको छत्तीसगढ़ी में रखवार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब वो जाके ऐसी धूप में बैठे रहेगा क्या? नहीं। तो ऐसी लकड़ी वकड़ी घास फूस से अपने लिए ऐसे घर टाइप का बनाएगा, इसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कुंदरा। क्या बोलेंगे? ऐसी घास फूस लकड़ी वकड़ी से बनाएगा। अस्थाई है काम चलाने तक, तो कैसे इसमें लोहे का गेट ले जाकर लगाओगे? ऐसी ये दे लकड़ी वकड़ी से बनाए, बांध के, और इसको सामने में रख दिए। अंदर जाना है उठा के साइड रख दिए,
और बंद करना है तो उठा के बंद कर दिए, वही है खैरपा। खैरपा मतलब अस्थाई दरवाजा। बोलो सही है क्या? चलो अगला क्या है जी? क्या होता है भाई? नवादशी। बहुत बढ़िया। नवादशी का मतलब होता है, लिखो कफन। कफन। अरे गांव में कोई खत्म हो गया तो ढकने के लिए कपड़ा लेके जाते हैं, पीतांबरी। वही छत्तीसगढ़ी नवादशी है, कहलाता है। पता चल रहा है नवा मतलब नया, और दसी मतलब कुछ और समझ गए। नया कपड़ा मत हो जाए वो ना। नया तो है लेकिन अलग पर्पस में। पटपटाना क्या है? बढ़िया। जैसे नया कपड़ा लेके आए मार्केट से, कलर अलग होता है। अब जैसे वो धुलते जाएगा और धो के सुखा दिए, तो एक टाइम के बाद उसका कलर ना चेंज हो जाता है। कलर फेड बोलते हैं ना जिसको अपन, पटपटाना। लेकिन राजभाषा आयोग के किताब में पढ़ोगे तो इसका एक और अर्थ निकलता है, उसके लिए पूछता है इसको पेपर में। पटपटाना मतलब क्या होता है? तब लिखना, बहुत बढ़िया लिखो, ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या या जलन, सो कॉल्ड जेलेस वाला, यही है। ये गुण स्त्रियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मुल देख के पटपटावा थे वाला, समझ आ रहा है? लड़कों को मतलब ही नहीं होता है ये सब से। चलो इधर देखो सब, जो बता रहा हूं उद्देश्य समझना। ये आ चुका है ना पेपर में। पटपटाना मतलब क्या बोलेंगे? ईर्ष्या या जलन। अगला क्या है जी? पुलखर मतलब, लिखो ब्लाउज। अगला हरू या फोसवा मतलब, लिखो हल्का। तो बताओ गरु मतलब, बहुत बढ़िया, भारी। हरू या फोसवा मतलब हल्का, गरु मतलब होता है भारी। बोलो सही है क्या? बढ़ूं आगे? चलो अगला शब्दावली लिखो, बाबू। बाबू मतलब बेटा। बाबू मतलब बेटा होता है। नोनी मतलब बेटी। और एक और अलग बाबू होता है, वो वाला बाबू नहीं है। आप लोग मॉडर्न लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो। चलो बाबू मतलब बेटा। पिताजी को ददा या बाप बोलते हैं। पिताजी को क्या बोलेंगे? ददा या बाप। समझ आ रहा है? और दादाजी को बबा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बबा। वो आगे पढ़ेंगे अपन। बढ़ूं क्या आगे? एक प्रश्न जो बाप पूछता है, लगवार। क्या लिखेंगे? लगवार। क्या होता है जी लगवार? कई बार आया है पेपर में भाई। क्या होगा लगवार? हाँ, प्रेमी। बहुत बढ़िया लिखो, लगवार मतलब होता है प्रेमी। प्रेमिका बोल दे रहे हो? हाँ। अब आगे मैं पूछूंगा, लिंग व्यवस्था पढ़ाऊंगा तब। लगवार में कौन सा लिंग है? आया है मेंस में 3 से 4 बार आया है लगवार शब्दावली। तब याद रखना, हिंदी में कितना लिंग व्यवस्था है? 2। एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। छत्तीसगढ़ी में 3 है। कुछ ऐसा भी शब्द है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी करते हैं, पुल्लिंग में भी करते हैं। तो वो तो भाई उभयलिंग हो गया। जैसे साथी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? संगी। भाई साथी संगी तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ी में उसको उभयलिंग बोलते हैं। वैसी लगवार भी कैसा शब्द है? तो ये एक उभयलिंगी शब्द है। कैसे? तो देखो मैं बता रहा हूं। मान लो 2 आदमी हैं। सपोज ये ए है और ये बी है। खबरदार कोई कॉपी में बनाए तो। इधर देखो सब, ए बी आइदर दोनों, ये हस्बैंड और ये वाइफ है। और सपोज ये दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी आ गए, सी। सी आइदर मेल और फीमेल, तब यही कहलाते हैं लगवार, जिसको हम आजकल बोलचाल की भाषा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। ये है छत्तीसगढ़ी में लगवार। ये क्यों बता रहा हूं? ये हस्बैंड वाइफ मतलब ये मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो कौन सा लिंग बोलेंगे? उभय लिंग बोलेंगे। आगे लिंग व्यवस्था में पढ़ेंगे। बोलो सही है क्या? अगला लिखो तो, कुचरना। छत्तीसगढ़ी में ना कुचरना। बोलो कुचरना का अर्थ।
ऐसा। कुचरना मतलब कूटना। कुचरना मतलब होता है कूटना। मिलना अनुपम गार्डन के सामने वाला यही है। अगला, ये सुने हो क्या, आ चुका है पेपर में, ढेरियाना। क्या होता है ढेरियाना? आलसी। मतलब सी। हो गया।